ईशान के दादाजी रिटायर होकर घर आ गए थे। ईशान और बबली को दादाजी के साथ बातें करने और कहानियाँ सुनने में खूब मज़ा आता। ईशान बड़ा था और बबली छोटी। छठी और चौथी कक्षा में दोनों पढ़ रहे थे। छुट्टी वाले दिन वे दोनों अक्सर दादाजी के साथ लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम और बैडमिंटन आदि खेलते। ईशान और बबली दादाजी को लूडो और कैरम में हरा देते, लेकिन बैडमिंटन में दोनों ही हार जाते। दादाजी उनके हारने पर कभी निराश न होने देते। कहते कि एक दिन तुम मुझे अवश्य हरा दोगे। जो जो अभ्यास बढ़ेगा त्यों त्यों और अच्छा खेलने लगोगे। दोनों ही उनके प्रोत्साहन से खुश हो जाते। दादाजी के कहने पर ईशान और बबली ने अपना टाइम टेबल बना लिया था। वे दोनों अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलते, यानी पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, खाना, पीना, खेलना और स्कूल जाने तक का। दोनों बच्चों में नया परिवर्तन देखकर उनके मम्मी पापा बहुत खुश थे। उन्हें अब बच्चों से पढ़ो 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 कहने की आवश्यकता न पड़ती। एक दिन उनके दादाजी ने उन्हें बताया कि सारे बच्चे फूल की तरह कोमल होते हैं। हम तुम्हें जैसा ढालेंगे वैसे ही तुम बन जाओगे। बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलने भी बहुत ज़रूरी होता है। खेलने का नाम सुनते ही ईशान और बबली खुश हो गए। ईशान ने कहा, दादाजी खेलने में बड़ा मज़ा आता है। मम्मी पापा तो खेलने ही नहीं देते थे, यहीं रट लगाए रहते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब से आप आए हैं हमें खूब अच्छा लगता है और पढ़ाई में भी बोरियत नहीं होते। दादाजी ने दोनों बच्चों पर प्यार उड़लते हुए आंचल में भर लिया और कहा, मेरे प्यारे ईशान बबली, खेलने में केवल मज़ा ही नहीं आता है, इससे हम सबका शरीर और दिमाग चुस्त दुरुस्त भी रहता है। बीमारियां कोसों दूर रहती है। हर काम में मन लगता है। काम जल्दी भी हो जाता है, चाहे पढ़ने लिखने का हो या ऑफिस और घर का। लेकिन हम जानते हुए भी खेलकूद और योगासन आदि से दूर रहते हैं। दादाजी, सुबह को जब आप योगासन करते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपसे आसन करना सीख लूँगी। हाँ हाँ बिटिया, मैं तुम दोनों को ही योगासन करना सिखा दूँगा। अब तो मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। दोनों की ही अपने दादाजी से इस तरह बातें चलती रहती। ईशान के घर का बगीचा पहले इतना हरा भरा न था। जब से उसके दादाजी आए तब से बगीचे में बहार ही आ गई थी। दादाजी रोज़ ही बच्चों के साथ लगे रहते। बच्चों को भी पेड़ पौधों की सेवा करने में बड़ा मज़ा आता। उसके दादाजी ने कई तरह की सब्जियों की बेल भी लगा रखी थी, जिन पर तोरई, सेम और लौकी लटकी रहती। अन्य तरह की सब्जियां भी समय समय पर उगा लेते। ताज़ी सब्जियां वे स्वयं भी खाते और पड़ोसियों को भी खिलाते रहते। बगीचे में अमरूद, आम और शरीफे का एक एक पेड़ भी था। ईशान और बबली तो इसका आनंद लेते ही साथ ही मोहल्ले के बच्चों को भी दिलाते रहते। इसलिए सभी बच्चे दादाजी को खूब प्यार करते। वार्षिक परीक्षा हो गई थी। ईशान और बबली का आज परीक्षा फल आने वाला है। दादाजी भी बच्चों के साथ स्कूल गए हैं। सब बच्चों की धड़कनें तेज हो गई हैं। आज ही तो सब बच्चों का असली इम्तिहान है। सभी अपने अपने कक्षा अध्यापकों की ओर टक टक की लगाए देख रहे हैं, लेकिन ईशान शांत चित बैठा है। घबराहट उससे कोसों दूर है। उसे पूरा विश्वास है कि उसके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि उसके सारे विषयों के पेपर ही तो अच्छे हुए हैं। उसके दादाजी स्कूल परिसर में बैठे हैं, दोनों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्कूल परिसर में कई तरह के फूल खिले हैं। ये फूल हमें इशारा कर रहे हैं कि हम भी इनकी तरह मुस्कुराएं। दादाजी मन ही मन उन्हें देख देख कर आनंद ले रहे हैं। अन्य अभिभावक भी वहाँ आए हुए हैं। अधिकतर के चेहरों पर
तनाव की लकीरें साफ साफ पढ़ी जा रही है, क्योंकि उन्हें बच्चों के अच्छे नंबर लाने की अपेक्षा कक्षा में अच्छा स्थान लाने की जो है, वे पड़ोसी के सामने सीना तान कर यह कह सके कि उनका बच्चा कक्षा में अमुक स्थान लाया है। इसी चक्कर में वे साल भर तक पढ़ो पढ़ो की रट लगाए रहते हैं और ट्यूशन पर ट्यूशन। कुछ ही देर में ईशान और बबली उछलते कूदते दादाजी के पास आ गए और कहने लगे कि दादाजी, हम दोनों ने अपनी अपनी कक्षा में इस बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दादाजी, आप कितने अच्छे हैं, ये सब आपके ही कारण संभव हुआ है। दादाजी ने परीक्षा फल मस्तक से लगाते हुए दोनों को अंक में भर लिया। वे दोनों पर प्यार की वर्षा करते रहे। खुशी से आंखें सजल हो गई। उन्होंने दोनों को शाबाशी देते हुए कहा, प्यारे बच्चों, मेहनत तो तुम्हारी ही है, मैंने तो बस रास्ता बता दिया था। तीनों ही खुश होते और बातें करते घर की ओर लौट रहे थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।